उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक दिवसीय दौरे पर मुरादाबाद पहुंचे, जहां पर दिल्ली रोड स्थित सर्किट हाउस में उन्होंने जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करने के साथ साथ मंडलीय समीक्षा बैठक में भाग लिया। साथ ही मुरादाबाद मंडल में किए जा रहे विकास कार्यों पर उन्होंने चर्चा की और साथ ही कहा है कि जो कार्य अधूरे हैं उनको तेजी के साथ किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ साथ गौशाला और इलेक्ट्रॉनिक बस केंद्र का निरीक्षण भी किया और साथ ही जो कार्य अधूरे हैं उनको पूरा करने के दिशा निर्देश भी दिए गए। मुरादाबाद में मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम भी किए गए थे। शनिवार को मुरादाबाद पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हेलीकॉप्टर से सर्किट हाउस पहुंचे, जहां पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए थे। हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद जनपद के जनप्रतिनिधि और अधिकारियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्वागत किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुरादाबाद मंडल के अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के साथ विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन की तरफ से विकास कार्यों को लेकर जो कदम उठाएं उसको लेकर जिला प्रशासन युद्ध स्तर पर कार्य कर रहा है। आज मुरादाबाद का एक्सपोर्ट 4,000 करोड़ से बढ़कर 10,000 करोड़ होने वाला है। मध्य गंगा परियोजना को आगे बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। हर जनपद में निवेश बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। जनप्रतिनिधियों की तरफ से विकास कार्यों के प्रस्ताव मिले हैं। इन सभी कार्यों को शासन की तरफ से जल्द ही अमल में लाया जाएगा। मुरादाबाद मंडल के विकास कार्यों व कानून व्यवस्था को लेकर मंडल के अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मुरादाबाद मंडल के अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक की गई है। शासन की योजनाओं को प्रभावी ढंग से जनप्रतिनिधियों के सहयोग से 5 जनपदों में प्रभावी ढंग से काम करने का काम प्रशासन ने किया है। शासन की जो योजना है, खासकर जो डबल इंजन सरकार की योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के समाज के लोगों को प्राप्त हो, इस दिशा में जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं उसके सार्थक परिणाम यहां पर दिखाई दे रहे हैं। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट ये योजना हमने 2018 में शुरू की थी। 2017 तक मुरादाबाद जनपद में जो परंपरागत MSME थी, एक तरीके से लोग इससे पूरी तरीके से हट गए थे। लोगों में निराशा थी, हताशा थी। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और अन्य तमाम बंदिशों के कारण यहाँ से लोगों का पलायन हो रहा था। सरकार ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के आधार पर इसको आगे बढ़ाया। इसके परिणाम बहुत अच्छे आए हैं। 2017 तक मुरादाबाद में 4,000 करोड़ का कारोबार हो पाता था। आज 10,000 करोड़ कारोबार पार करने जा रहा है। मुझे मुरादाबाद मंडल की समीक्षा यहाँ के माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के करने का अवसर प्राप्त हुआ है। आप सब जानते हैं, प्रातः ही मैं यहाँ आ गया था। मुरादाबाद मंडल की जनपद मुरादाबाद की यहाँ पे फिजिकली शेष बिजनौर, संभल, अमरोहा और रामपुर वर्चुअली समीक्षा बैठक के साथ जुड़े थे। मुझे प्रसन्नता है कि शासन की योजना को प्रभावी ढंग से जनप्रतिनिधियों के सहयोग से 5 जनपदों में प्रभावी ढंग से लागू करने का कार्य प्रशासन ने किया है। शासन की जो योजनाएं हैं, खासतौर पर डबल इंजन सरकार की योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके को प्राप्त हो, इस दिशा में जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं वह आज सार्थक परिणाम यहाँ पर दे रहे हैं। एक उदाहरण उसके लिए पर्याप्त है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की जो अभिनव योजना हम लोगों ने 2018 में प्रारंभ की थी, 2017 तक अगर मुरादाबाद जनपद की ही मैं बात करूं तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में इस जनपद में जो परंपरागत MSME था वह एक प्रकार से लोग उससे पूरी तरह हट से गए थे। लोगों में निराशा थी, हताशा थी। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और अन्य विभागों की तमाम बंदिशों के कारण यहाँ से पलायन हो रहा था। सरकार ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के आधार पर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। आज उसके परिणाम बहुत अच्छे ढंग से सामने आए हैं। 2017 तक
इस जनपद में 4-4.5 हजार का ही एक्सपोर्ट पीतल की जो प्रोडक्ट थे उनका हो पाता था। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि कोविड-19 के बावजूद 2.5 वर्ष से पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है, उस सब के बावजूद मुरादाबाद का एक्सपोर्ट आज 10,000 करोड़ रुपए पार करने जा रहा है। और स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, एग्रीकल्चर और अन्य तमाम फील्ड में कार्य करने का, टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग करके जो अभिनव प्रयोग हुए हैं, आज हमने उसको भी यहाँ पर देखा है। इसके साथ ही मध्य गंगा नहर परियोजना को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए हैं। पुलिस लाइन और जहां जिला मुख्यालय नहीं बन पाए हैं उनको भी व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने के निर्देश यहां पर दिए गए हैं। हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक निवेश में उन तमाम संभावनाओं को तलाशना जो यहाँ पर निवेश और रोजगार की संभावनाओं को आगे बढ़ा सकें, इसके बारे में भी बहुत विस्तृत चर्चा आज यहाँ पर हुई है। और मुझे प्रसन्नता है कि माननीय जनप्रतिनिधियों ने भी इसमें रुचि ली और प्रशासन पूरी युद्ध स्तर पर लग करके इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहा है। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति जो शासन की है, सफलतापूर्वक यहाँ पर उसका क्रियान्वयन हो रहा है। बहुत सारे कार्यक्रम इधर शासन ने उपलब्ध करवाए थे। अवैध टैक्सी स्टैंड को हटाना, धर्मस्थलों से माइक का उतरना, नशा के खिलाफ चंदा विशेष अभियान इसी क्रम में है। मुझे प्रसन्नता है कि यहाँ पर प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य हुआ है। अभी मैं यहाँ की कुछ परियोजनाओं का निरीक्षण करने के लिए जा रहा हूँ। मेरे साथ प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री भूपेंद्र चौधरी जी भी, जो इसी जनपद के निवासी भी हैं और विधान परिषद के माननीय सदस्य भी हैं। साथ साथ मंत्री समूह भी यहाँ पर आया हुआ है। मंत्री समूह कैबिनेट मंत्री श्री धर्मपाल सिंह जी के अध्यक्षता में यहाँ पर पहले से ही योजनाओं का निरीक्षण कर रहा है, अपनी रिपोर्ट उपलब्ध करवाया है। उनके साथ माध्यमिक शिक्षा विभाग की मंत्री श्रीमती गुलाब देवी जी हैं। उनके साथ गन्ना विकास विभाग के राज्य मंत्री श्री संजय गंगवार जी भी हैं। ये सभी लोग इस कमिश्नरी में अगले कुछ दिन भ्रमण करेंगे, निरीक्षण करेंगे, फिर अपनी रिपोर्ट शासन को उपलब्ध करवाएंगे। विकास संबंधी कुछ प्रोजेक्ट के प्रस्ताव भी यहाँ पर हमें प्राप्त हुए हैं। शासन प्राथमिकता के आधार पर उन्हें आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। हमने हर जनपद में निवेश की संभावनाओं को आगे बढ़ाने, रोजगार सृजन को इसके माध्यम से प्रोत्साहित करने, स्वतः रोजगार के माध्यम से जनपद के शेड्यूल रेशो को बेहतर करने की दिशा में भी आवश्यक निर्देश दिए हैं। और साथ साथ जिला उद्योग बंधुओं के साथ नियमित संवाद बनाने के साथ साथ हर एक विभाग के लिए भी टारगेट तय किए हैं निवेश के लिए, कि वे भी जनपद स्तर पर हर एक जनपद में निवेश की संभावनाओं को आगे बढ़ाने में योगदान देगा। आज मुझे यही सब कहना था। अभी निरीक्षण के कुछ कार्यक्रम हमारे होने जा रहे हैं। उस निरीक्षण के बाद फिर अपराह्न में मुझे बिजनौर जनपद के दौरे पे भी जाना है। बिजनौर जनपद के भी कार्यक्रमों को इसी क्रम में आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। धन्यवाद। मुरादाबाद के सांसद और सपा विधायक मोहम्मद फहीम इरफान, कमाल अख्तर, हाजी नासिर कुरैशी, नवाब जान, जियाउर रहमान बर्क ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और मुरादाबाद के विकास कार्यों पर चर्चा हुई। इस दौरान सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए बताया। देखिए, मुख्यमंत्री जी विकास कार्यों की समीक्षा करने आए हैं। मुरादाबाद के विकास कार्यों के लिए सारे विधायकों ने और हमने उनको अपने सजेशन भी दिए हैं और प्रस्ताव भी दिए हैं। मुख्यमंत्री जी ने उसे बड़े गौर से सुना है और हमें उम्मीद है कि जो भी हमने प्रस्ताव दिए हैं वो उत्तर प्रदेश में और ख़ासतौर से जनपद मुरादाबाद में लागू किए जाएंगे और एक बड़ा फ़ायदा जनता को होगा। क्या क्या मुद्दा रहे जो? देखिए, हमने मुरादाबाद के अंदर मुख्यमंत्री जी से इस बात को कहा है कि मुरादाबाद में ख़ास तौर से भयानक किस्म की जो बीमारियां हैं, जैसे कैंसर है, गुर्दे फेल हो रहे हैं, जिगर फेल हो रहे हैं, और पूरा जनपद मुरादाबाद में करोड़ों लोग रहते हैं और ये लोग ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट जाते हैं, एम्स जाते हैं दिल्ली के अंदर, और वहाँ पे इन्हें तारीख पे तारीख मिलती है। मुख्यमंत्री जी ने मुरादाबाद के लिए कोई बड़ा ऐलान किया? और उसमें
उन लोगों का कम से कम 50% लोग उसी बीच में ख़त्म हो जाते हैं। मुख्यमंत्री जी से हमने रिक्वेस्ट करी है कि मुरादाबाद के अंदर 800 एकड़ ज़मीन ठाकुरद्वारे एरिया में है। हमारी मनसुख मांडविया जी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनसे हमारी बात हुई भी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक भी एम्स नहीं है। अगर ये एम्स मुरादाबाद के अंदर स्थापित कर दिया जाए तो यहाँ के लोगों को बहुत बड़ी सहूलत है। क्या मदरसा सर्वे को लेकर कोई बात हुई है? नहीं, कोई बात नहीं। दूसरी जो हमने उनसे डिमांड करी है कि मुरादाबाद को लघु उद्योग क्षेत्र घोषित किया जाए, ताकि आगे आने वाले वक्तों में पीएनजी से जो आर्टिजन अपना काम करते हैं वो उनको कोई रुकावट ना आए। उनसे ये ना कहा जाए कि उद्योग क्षेत्र में जाइए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफिला सर्किट हाउस से लाकड़ी फाजलपुर स्थित प्रधानमंत्री आवास योजना पर पहुंचा, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी लाभार्थियों को बधाई दी, साथ ही भवनों का निरीक्षण भी किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश के अंदर 2022 तक हर जरूरतमंद को एक आवास उपलब्ध कराने के जिस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को आज से 6 वर्ष पहले एक संकल्प के रूप में लिया था, आज देश के अंदर करोड़ों लोगों को जिन्होंने कभी अपना आवास नहीं देखा था, उन्हें एक आवास बिना भेदभाव के प्राप्त हो रहा है। और मुझे प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना की शहरी घटक के अंतर्गत मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के द्वारा आज 518 ऐसे लाभार्थियों को जिनके पास कभी अपना आवास नहीं था, उन्हें आवास उपलब्ध कराने के इस कार्यक्रम के साथ आज हम सब जुड़ रहे हैं। कभी नारा होता था रोटी, कपड़ा और मकान का। नारा देने वाले लोगों ने भले ही उस संकल्प को पूरा न किया हो, लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने सबका साथ और सबके विकास के मंत्र के माध्यम से इस देश के अंदर इस नारे को सार्थक किया है। हर एक व्यक्ति को रोजगार देने का कार्यक्रम हो, हर एक को सुरक्षा देने का कार्यक्रम हो, हर एक के सिर को ढकने के लिए हर जरूरतमंद परिवार को आवास देने का कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश में अब तक 43 लाख परिवारों को एक आवास उपलब्ध हुआ है। आज़ादी के बाद 2017 से 2022 के बीच 45 लाख लोगों को अपना आवास उपलब्ध होना, यह अपने आप में एक नया कीर्तिमान है। प्रधानमंत्री जी के इस विजन के लिए मैं उनके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए इन सभी लाभार्थियों के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। उन्हें अपना आवास प्राप्त होने पर हृदय से बधाई भी देता हूँ। प्रधानमंत्री आवास योजना का निरीक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लाकड़ी फाजलपुर बाईपास रोड स्थित कान्हा गौशाला पहुंचे, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निरीक्षण किया और गौशाला में किए जा रहे कार्यों को देखा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये कहना था कि प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्थाएं बहुत दुरुस्त हैं। गौशाला से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफिला लाकड़ी फाजलपुर स्थित इलेक्ट्रिक बस चार्जिंग केंद्र पहुंचा, जहां पर स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत बनाई गई बसों को देखकर ये कहा कि जनता के लिए ये कार्य बेहतर किया गया है। साथ ही नगर निगम को इस कार्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफिला लाकड़ी फाजलपुर रोड से होता हुआ सर्किट हाउस पहुंचा, जहां पर अपने उड़न खटोले से अन्य जनपद के कार्यक्रम के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रवाना हुए। मुरादाबाद में मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। सर्किट हाउस में किसी भी व्यक्ति को अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए पास को दिखाने के बाद ही सर्किट हाउस के अंदर प्रवेश दिलाया जा रहा था। साथ ही मुख्यमंत्री के काफिले के मद्देनजर रूट भी डाइवर्ट किया गया था, जिससे किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न न हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक झलक देखने के लिए रोड किनारे युवा और युवती खड़े हुए दिखाई दिए और हाथों में अपना स्मार्टफोन लेकर इस उम्मीद में कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक झलक उनके कैमरे में कैद हो जाए। कुल मिलाकर मुरादाबाद जनपद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 1 दिवसीय कार्यक्रम शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ और जिला प्रशासन ने राहत की सांस ली।